अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 दिसंबर और जुमे का दिन है और पाकिस्तान में इस टाइम सर्दी की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो लेकिन ये जो सर्दी की शिद्दत है, ये जनाब मखसूस एक जुमात के लिए जो है वो नहीं बढ़ी। उसका ज़िक्र भी आज हम इस मेरे तज़किरे में आप सुनेंगे। उस जुमात के बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं जो मेरे पास, वो भी इसमें अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी टाइम के बाद मैं जो हूँ अपनी इस वीडियो में लाइव आपके साथ वापस आया हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरा एक चैनल था, यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं आज की जैसे वीडियो बना रहा हूँ इसी तरह मैं डेली वीडियो अपलोड करता था। जो भी मुल्क के करंट सिचुएशन होती थी, जो भी हालात थे, उनके बारे में मैं पाकिस्तान की आवाम को अपडेट देता था। हर जो भी कोई न्यूज़ की वोट होती थी या मुल्क के हालात, इलेक्शन कमीशन, कोई भी अपडेट थी, तो मैं अपने दोस्तों और व्यूअर तक वो ज़रूर पहुँचाता था। लेकिन कुछ टाइम पहले आप सब जानते होंगे कि हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जो भी बंदा हक की बात करता था, या तो उसे उठा के चुप करवा दिया जाता था, या तो उसका चैनल या जिस पे वो बात करता था, उसे बंद कर दिया जाता था। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कुछ टाइम पहले। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे बंद कर दिया गया था। तो मैं फिर उसके बाद चुप कर गया, क्योंकि उस टाइम मैं हिम्मत छोड़ गया था, हालात भी कुछ ऐसे थे। तो मैं फिर किसी वजह से वो चुप कर गया था। लेकिन अब मैंने सोचा कि जो मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो मुझे भी बोलना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। और इस पाकिस्तान में जो मज़लूम लोग हैं, हमें जो इस टाइम जो 24 करोड़ की आबादी है, मखसूस लोग उन्हें सिर्फ मज़लूम समझ रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं समझा जा रहा। क्योंकि जो इस टाइम तख्त पे बैठे हैं वो वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं। ना तो उन्हें पता है कि इस मुल्क में जो अवाम है, ये भी इंसान ही है, वो हमें इंसान समझ ही नहीं रहे। तो मुझे मजबूरन जो है दोबारा इस चैनल पे आना पड़ा। मेरा नया चैनल है, आप लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस है, जो भी है, आप लोगों तक वो अपडेट पहुंची रहे। आज जुमे का दिन है, तो जनाब जुमे के दिन को आप सब लोग जानते होंगे कि एक मखसूस जो जमात है, उसे जुमे का दिन रास नहीं आता, हमेशा से वो बारी रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत थी, जस्टिस बाबर सत्तार, जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। उन्होंने समाअत की और उन्होंने अपनी समाअत के दौरान जो एक रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स जो है इस टाइम एक जमात के अंदर कांटे की, जैसे हम सुई कहते हैं ना, सुई की तरह उनके चुभ रहे हैं। क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने दो टोक अल्फाज में डायरेक्ट उनके जो है अटॉर्नी जनरल उन्हें कहा कि जो जो निगरान सेटअप है, ये न्यूट्रल नहीं है। और ये जो न्यूट्रल का लफ्ज़ उन्होंने बोला है ना, ये उन्हें ऐसे लगा है जैसे आप कह लें कि किसी किसी के जख्मों पे आपने नमक छिड़क दिया है। इस टाइम उसकी चीखें आप लोग भी शायद सुन रहे हो, लेकिन हमें आपसे जो ज़्यादा तरीके से हमें वो सुनाई दे रही हैं। जैसे उनको ये अल्फाज जो जो उनके न्यूट्रल नहीं है, ये अल्फाज उन्हें ऐसे लगे जैसे किसी के ज़ख्मों में नमक छिड़क गया हो। दूसरी तरफ से आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसे ये हिदायत दी गई है ऊपर से। ऊपर से मुराद आप समझ रहे होंगे कि किसने उसके ये जो है एडवाइस दी है कि 30 जनवरी तक मोस्टली मेजोरिटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, मेजोरिटी के तुमने जो है कागजात मुस्तरद करने हैं। जनाब अली, वो तो आपका नौकर ठहरा, उसे आप बोल देंगे कागजात को आग लगानी है, वो कागजात को आग भी लगा देगा। मसला ये नहीं है, क्योंकि मसला इस टाइम जो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है, वो आपके लिए सिर्फ एक गुलाम और नौकर के तौर पर रह गई है, आपके लिए कीड़े मकोड़े बन गई है। आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। तख्त पे बैठने का नशा इतना गंदा सर चढ़ के बोल रहा है कि उनके रास्ते में जो आ रहा है वो उनका सफाया करी जा रहे हैं। इसकी जो है सबूत सबसे बड़ा तो यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की, वो 6-6 4-4 महीने से अभी भी जेलें काट रहे हैं। उनके बाहर आने का अभी तक तो कोई चांस है नहीं। लेकिन जो उनकी कानूनी टीम है, वो उनकी जंग ऐसे लड़ रही है जैसे उनकी अपनी कानूनी जंग हो। उन्हें भी मैं दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम ने उनकी एक जंग लड़ी है, ख़ास स्पेशली जनाब शेर अफसर मरवत साहब, नईम हैदर पंजौता साहब, और ऊपर तो दो उनके जो मोस्ट सीनियर हैं, जिन्होंने अभी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की है, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। उन्होंने जिस तरीके से इनके लिए एक कानूनी जंग लड़ी है, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। मुझे इन मामलात का पता है कि ये कैसे जंग लड़ी जाती है। और मौजूदा हालात में जहाँ पर हर तीसरा इंसान जो है वो आप कह लें कि बिका हुआ है, कलम भी बिकी हुई है, हमारे जजेस बिके हुए हैं, जिन्हें नहीं पता कि हमारे अल्लाह के बाद अगर इंसाफ का किसी के पास कलम है, तो अल्लाह ने हमारे हाथ में वो दिया है। लेकिन उन्होंने किसी को भी ये जो है इंसाफ नहीं दिया है। यहाँ तो वो तरीक़े दी जा रहे हैं, यहाँ समातें मुलतवी हो रही हैं।
किसी का बाहर जाने का कोई मकान नहीं है। हालांकि सबके ऊपर जो है वो एक मनगढ़ंत केसेस बने हुए हैं, इस उनमें से किसी का ताल्लुक नहीं है। खतीजा शाह, सना जुबैर, कोयटा के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, कोयटा में उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं। हालांकि उन्होंने तो कोयटा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, तो जनाब 9 मई की FIR उनके ऊपर कोयटा में दी गई हैं। एक बात तो जनाब इसका जो मेन मौक़िफ़ था वो ये है कि जो RO रिटर्निंग ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन का, उन्हें जनाब ये एडवाइस दी गई है कि 30 जनवरी तक आपने जितने हो सकते हैं आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके कागजात को मुस्तरद करना है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जनाब आज हमें मिल गई है। जो मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोस्ट पॉपुलर जो है वो पर्सनैलिटी है इमरान खान साहब के बाद, उनके कागजात नामजदगी NA 104 से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। मुस्तरद क्यों हो गए हैं इसकी वजह भी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब के साथ हैं। अभी तो वो कहीं गायब हुए हैं, अगर तो वो सामने होते तो सबको पता है, वो भी जेल में होते। एक बात। दूसरी तरफ जनाब जो परवेज़ लाई साहब हैं, NA 65 मंडी बहाउद्दीन से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। वो NA 65 से इलेक्शन लड़ेंगे। उनके मुकाबले में अब कोई भी आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं रिकॉर्ड, हालांकि उन्हें सबसे ज़्यादा तंगी भी दी गई, उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा भी किया गया। उनके जो है कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। फिर भी सबसे ज़्यादा तादाद जनाब कागजात नामजदगी जमा करवाने की उनकी रही। 2440 उन्होंने कागजात नामजदगी जो जमा करवाए हैं। किसी भी जमात के अरकान ने इतने कागजात जमा नहीं करवाए जितने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करवाए हैं। और ख़ास तौर पे उनका कागजात मंजूर करवाने के लिए जो जनाब सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी टीम के मेंबर हैं, सलमान अकरम राजा साहब, जनाब मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने कैसे लाहौर से जंग लड़ी और कहाँ कहाँ जाके जहाँ पर भी किसी कैंडिडेट का मसला था आपने वहाँ जाकर उनके जो कागजात हैं उन्हें मंजूर करवाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ दिया। जनाब मैं बार बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुकला की मैं उन्हें दाद दे रहा हूँ, वो दाद इसलिए नहीं दे रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, मैं उन्हें दाद इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी जंग लड़ी है आज के हालात में, जनाब कोई भी और हो इस तरह की जंग नहीं लड़ सकता। नून लीग के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर अगर इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के ऊपर भी ऐसे हालात आए और उनके अंदर कोई भी ऐसा उनकी कानूनी टीम का माहिर नहीं है जो उनकी जंग ऐसे लड़ेगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने लड़ी है। ना तो इन्हें किसी पैसे का लालच है, ना इन्हें किसी ओहदों का लालच है, ये बिना पहले किसी लालच के ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्यों? ये पाकिस्तानी वाम का सोच रहे हैं, ये पाकिस्तानी वाम का फ़ायदा देख रहे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। और आजकल पाकिस्तान को आज़ाद बनाने के लिए जो भी कोई इक़दाम कर रहा है वो उठा के जेल में फेंका जा रहा है। जनाब ऊपर से जनाब आज की वीडियो में जो सबसे मेन बात, हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब सरकार छुट्टियों में गए हैं फैमिली के साथ फैमिली टाइम एंजॉय करने। ये नहीं पता कि इस टाइम पाकिस्तान के हालात क्या है और क्या बन रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें इतना पता है नून लीग की तरफ से, मैं डायरेक्ट उन्हें कह रहा हूँ, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, एडवोकेट हूँ, मुझे खुद पता है कानूनी जंग में कैसे लड़ी जाती है, क्या होता है। और मुझे वो भी पता है काजी फ़ायद ईसा साहब जो कर रहे हैं, और उन्हें जनाब नवाज शरीफ साहब की तो वो कह लें कि लंगोटिया यार जिसे हम कहते हैं, वो जनाब उनके लंगोटिया यार हैं। वो उन्हें जो कहेंगे वो उधर से पर्ची आनी है और जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब ने पकड़ के वो करते नहीं है। जितने दिन वो छुट्टियों से पहले जितने दिन उन्होंने अपनी ड्यूटी की है सुप्रीम कोर्ट में, मैं जनाब कह रहा हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम किसी के पास है तो सबसे बड़ी कुर्सी पे जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब बैठे हैं। लेकिन मजाल है उन्होंने किसी को इंसाफ दिया हो। इमरान खान इमरान खान को छोड़ दें, वो तो कभी चाहेंगे नहीं कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले कभी बाहर आएँ या वैसे ही इलेक्शन के बाद भी कभी बाहर आएँ, वो तो चाहेंगे नहीं ये। दूसरी बात, जो बेकसूर 9 मई के मामलात में खवातीन अंदर हैं स्पेशली, वो यार उन खवातीन पर तो तरस खाओ, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, मजलूम औरतें हैं, वो उनके ऊपर क्यों यार इतना जुल्म कर रहे हो कि उन्हें आप लोगों ने जेलों में रखा है। यार उन्हें खुदा का वास्ता उन्हें बाहर निकालो, उनको इंसाफ दो। अभी जब वो 5-5 6-6 महीने की जेलें काटी हैं ना, वो काट गई हैं। कभी मरीन नवाज ने एक दिन जेल काटनी हो ना
तो नून लीग वालों ने पूरा निज़ाम को उठा के उल्टा किया होता है कि जी ना, मरीम नवाज ने एक दिन जेल काट ली, उनको पुलिस वालों ने हथकड़ियाँ पहना दी। तो जैसे नून पीटीआई की जो है खवातीन ने जिस तरीके से जेलों में पेश किया जाता रहा, काजी फरीसा साहब आपको ये नज़र नहीं आया? ना आपको ये नज़र आएगा, ना आपकी ये सोच होगी कि आपको ये इनको इंसाफ दें, क्योंकि जनाब आप तो छुट्टियां मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आपकी फैमिली की आपके लिए खवातीन जो है वो औरतें बहुत मुहज़्ज़ब है। और उसके बाद नवाज शरीफ की जो बेटी इस टाइम आप उन्हें कहते हैं कि जी वो कौम की बेटी है, मरियम नवाज, वो ही आपके लिए जनाब एक मोजिज़ खवातीन है। उनके अलावा ना तो आपके लिए कोई मोजिज़ खवातीन है, ना आपने कभी ज़िंदगी में उन्हें अपने लिए मोजिज़ बनाना है। जनाब खैर ख्याल रखिए अपना। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद अपडेट जो आएगी वो आप अगली वीडियो में आप देखेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।